आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। केंद्रीय मंत्री ने किए ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में दर्शन। भगवान से सिर्फ मांगने नहीं जाते हैं, कहा केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने। भगवान से सिर्फ मांगने नहीं जाते हैं, उनके दर्शन से ही हर मनवांछित कामना की प्राप्ति होती है। और तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में पहली बार आकर ऐसी अनुभूति हो रही है कि आखिर यहाँ तक क्यों नहीं आए। वहीं भगवान के दर्शन करने के बाद ही मन में अलौकिक शांति मिली। ये बात केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर कुमार तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूजन करने के बाद नगर के अवंती सूत मिल में निरीक्षण के लिए आए थे। यहाँ पर उन्होंने रिंग फ्रेम खाता, ब्लो रूम, कार्डिंग खाता, मील केटिंग, गौशाला में जाकर बारीकी से मजदूरों द्वारा संचालित मील में चल रहे कार्य को देखा और मजदूरों से चर्चा की। मील के जनरल मैनेजर धर्मेंद्र मित्तल ने तकनीकी जानकारी देकर केंद्रीय मंत्री को मील के संचालन के संबंध में अवगत करवाया। श्री कुमार ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि केंद्र की सरकार लगातार हर क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है और हमारे विभाग के अंतर्गत पिछड़े, आदिवासी, दिव्यांग एवं अन्य लोगों को विभिन्न योजनाओं के जरिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आगे भी अन्य तरह की योजनाओं का संचालन कर आम जन को लाभ दिया जाएगा। नगर में संचालित अवंती सूत मिल की कार्यशैली को देखा। यहाँ पर मजदूर खुद मालिक के साथ परस्पर सहयोग बनाकर कार्य कर रहे हैं, जो किसी भी मिल के लिए महत्वपूर्ण बात होती है और यही एकता किसी भी संस्था को बुलंदी पर लेकर जाती है। मैंने देश के अनेक मिल एवं औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण किया, लेकिन नगर की सूत मिल में जिस तरीके से साफ सफाई और श्रमिकों द्वारा मन लगाकर कार्य करना, अन्य मिलों की तरह यहाँ पर अलग माहौल देखने को मिला। वहीं केंद्रीय मंत्री एवं उनकी पत्नी श्रीमती कमल खटिक ने मशीनों से बनने वाले गठान एवं अन्य जगह पर जाकर बारीकी से कार्यों को देखा। वहीं मील के अध्यक्ष विजय गुप्ता ने मील की आगामी कार्य योजनाओं पर प्रकाश डाला। वहीं केंद्रीय मंत्री ने मील में रासायनिक खेती को भी सराहा और इसके लिए मील प्रबंधक टीम को बधाई दी। इस दौरान मील संस्था के सत्यनारायण गोयल, कोऑपरेटिव विभाग के भूषण जड़े, जिला सहकारी बैंक के विपुल केसरे सहित प्रशासनिक अधिकारी एवं सूत मिल का स्टाफ मौजूद था। आजाद न्यूज के लिए सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। क्षेत्र में अवंती सूत मिल न केवल सूत के उत्पादन के क्षेत्र में, बल्कि इस मिल की भागीदारी में हमारे श्रमिकों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसकी संचालन समिति में उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। और जिस तरह से पिछले 74-75 वर्षों में और वही पिछले समय इसका जो आधुनिकीकरण हुआ, आधुनिकीकरण होने के उपरांत यहाँ की जो उत्पादन क्षमता है उसमें काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई है। लगभग 9 मेट्रिक टन पर डे इसका उत्पादन होता है। महीने में 300 मेट्रिक टन के आसपास उत्पादन होता है। मैंने जाकर देखा कि देश के अनेकों मिलों में मुझे जाने का अवसर मिला। महाराष्ट्र में भी गया, मैं गुजरात भी गया, आंध्रा भी गया, कर्नाटक भी गया, देश के अनेक राज्यों में जाने का अवसर मिला। लेकिन जितनी स्वच्छता, जितने साफ सफाई के साथ में और कर्मचारी भी जिस दक्षता के साथ में इस मिल के उत्पादन में अपना योगदान दे रहे हैं, वो देखकर ऐसा लगा कि जैसे वो कर्मचारी, वहाँ जो काम करने वाले हमारे जो कर्मचारी हैं, वो कर्मचारी के रूप में नहीं बल्कि मालिक के रूप में कैसे इस मिल के हमें अच्छे से अच्छे रूप में चलाना है। उनका ये जो समर्पण भाव है, उस समर्पण भाव में भी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैंने देखी कि लगभग 100 की संख्या में हमारी बहनें वहाँ पर काम कर रही हैं। और पुरुष तो कई बार महीने में गैप भी कर जाते हैं, लेकिन महिलाएं बगैर नागा के अपने गृहस्थी का पारिवारिक काम करने का दायित्व भी पूरा कर रही हैं और मिल में भी पूरा 8 घंटे जो उनको समयावधि निर्धारित की है, उस निर्धारित समयावधि को भी पूरी दक्षता के साथ में काम कर रही हैं। तो हमको बताया गया कि उसमें से बहुत बड़ी संख्या में हमारी ऐसी बहनें हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके बावजूद भी वो तकनीकी कार्य को बहुत ही कुशलतापूर्वक दक्षता से करके इस मिल के न केवल उत्पादन में बल्कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है, उस आत्मनिर्भर भारत के सपने में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का सामूहिक प्रयास, तो उन सामूहिक प्रयासों में हमारी इस मिल के, हमारे संचालन समिति का, हमारे मिल में
भगवान ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने मात्र से ही जो वहाँ पर ईश्वरीय चमत्कार की अनुभूति वहाँ पर होती है। प्रभु के दरबार में भक्त सिर्फ मांगने के लिए नहीं जाता है, बल्कि उनके पास जाने से मन को जो शांति मिलती है, मन का जो विश्वास का भाव बढ़ता है, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और आज मेरा ओमकारेश्वर भगवान के दर्शन का पहली बार मुझे दर्शन लाभ मिला, लेकिन वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा। और ये आया कि मैं अभी तक मतलब कैसे इतने पास रहकर कैसे छूट गया मुझसे यहाँ पर आना, और आने के बाद बार बार वहाँ पर आने का मन करता है।